कल्पना कीजिए कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स लूफी की निडर टीम सिर्फ अपनी स्किल्स और पर्सनैलिटीज के साथ नहीं, बल्कि डेविल फ्रूट्स की ताकत के साथ हो। क्या होगा अगर हर स्ट्रॉ हैट मेंबर को ऐसा परफेक्ट डेविल फ्रूट मिल जाए जो उन्हें एक नए लेवल पर ले जाए? रोमांचक लगता है ना? लेकिन यहां ट्विस्ट ये है, गलत डेविल फ्रूट चुनने से उनकी पूरी डायनामिक बर्बाद हो सकती है। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और हम सभी स्ट्रॉ हैट सदस्यों के लिए सबसे परफेक्ट डेविल फ्रूट का पता लगाएंगे। और मुझ पर भरोसा करें, जब हम जोरों तक पहुंचेंगे तो चीजें पागलपन की हद तक रोमांचक हो जाएंगी। और हाँ, इनमें से एक ऑप्शन का रेड हेयर पायरेट्स के साथ छुपा हुआ कनेक्शन भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी मजेदार कंटेंट मिलता रहे। आपका सपोर्ट हमें बढ़ने और आपको बेस्ट देने में मदद करता है। साथ ही एक क्विक वार्निंग, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं, तो अगर आप अपडेट नहीं हैं तो अपने जोखिम पर आगे बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन की। लूफी के पास पहले से ही सीरीज का सबसे पागलपन भरा डेविल फ्रूट है, हिटो हिटोनोमी मॉडल निका। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर लूफी के पास हिटो हिटोनोमी नहीं होता तो कौन सा डेविल फ्रूट होता? कौन सा डेविल फ्रूट भविष्य के पायरेट किंग के लिए बेस्ट होता? यहां हम कुछ बिग स्टेप्स उठाते हैं। अगर लूफी के पास उसका मौजूदा डेविल फ्रूट नहीं होता, तो मैं कहूंगा कि टोरी टोरिनोमी मॉडल फिनिक्स मार्को का फ्रूट लूफी के लिए परफेक्ट होता। क्यों? क्योंकि यह लूफी के जज्बे को दर्शाता है। वो हमेशा राख से उठकर नई उड़ान भरता है, चाहे कितनी बार गिराए जाएं। और इसके साथ टोरी टोरी नोमी की हीलिंग पावर उसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देती है। लेकिन इस बारे में सोचें, जब उसकी ये अग्नि शक्ति किसी और के संभावित फ्लेम पावर से टकराएगी तो क्या होगा? इसके लिए सांजी की बारी आने तक बने रहें। अब बात करते हैं जोरो की, उस तलवारबाज की जो हमेशा अपनी सीमाओं को पार करता है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा डेविल फ्रूट है जो उसे एक असली मॉन्स्टर बना सकता है? सुपा सुपा नो मी, वो फ्रूट जो आपके शरीर को ब्लेड्स में बदल देता है, जिसका इस्तेमाल दास बोन्स मिस्टर वन करता है। कल्पना कीजिए, जोरो का पूरा शरीर उसकी तलवारों के साथ एक हो जाए। वह सिर्फ स्टील नहीं काटेगा, वह खुद स्टील बन जाएगा। लेकिन यहां ट्विस्ट यह है, क्या यह फ्रूट वास्तव में जोरो की पर्सनैलिटी से मेल खाता है, या यह उस सम्मान को खत्म कर देगा जो वह अपनी खुद की ताकत पर निर्भर करने में महसूस करता है? आखिर एक तलवारबाज बिना अपनी तलवारों के क्या है? इस सवाल को ध्यान में रखें, क्योंकि अब हम उस शख्स की बात करेंगे जिसकी परफेक्ट पावर उसके फाइटिंग स्टाइल को आसमान पर ले जा सकती है। एक और बात, क्या जोरो को वाकई और तेज चीजों की जरूरत है? वह पहले ही 3 तलवारों के साथ घूमता है, जैसे यह कोई नॉर्मल दिन हो। अगर कोई स्ट्रॉ हैट मेंबर है जो एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने में माहिर है, तो वह है नामी। तो उसके लिए परफेक्ट डेविल फ्रूट कौन सा होगा? गोरू गोरू नो मी एनएल का लाइटनिंग फ्रूट। सोचिए, नामी पहले से ही वेदर को प्रो की तरह कंट्रोल करती हैं, लेकिन इस फ्रूट के साथ वो खुद वेदर बन जाएंगी। नामी उसकी टैक्टिकल जीनियस के साथ बिजली कंट्रोल कर सकती है। यह पूरी तरह से इंप्रेसिव होगा। लेकिन यहां दुविधा है, क्या नामी को फिर अपने क्लाइमा टैक्ट की जरूरत भी रहेगी? और अगर नहीं, तो क्या वह अपनी पहचान का एक अहम हिस्सा खो देगी? इस बारे में सोचें, क्योंकि अगले क्रू मेंबर की परफेक्ट पावर भी उसकी पहचान को चुनौती देती है। और विश्वास करें, आप इसे आते हुए नहीं देखेंगे। ऊसोप, हमारे शार्प शूटिंग स्नाइपर, ने हमेशा अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी पर भरोसा किया है। तो कल्पना कीजिए, अगर उसके पास पामू पामू नोमी हो, जो ग्लेडियस का फ्रूट है और आपको छुई हुई चीजों को बम में बदलने की ताकत देता है। ऊसोप का हर शॉट एक टिकिंग टाइम बम बन जाएगा। उसकी क्रिएटिविटी आसमान छू लेगी, हर बीज, मार्बल या पॉप ग्रीन को एक विनाशकारी हथियार में बदलते हुए। लेकिन रुकिए, क्या ऊसोप को इस तरह की डिस्ट्रक्टिव पावर देने से वह अपने नॉर्मल इंसान वाले आकर्षण को खो देगा जो उसे टीम में यूनिक बनाता है? आइए जानें, क्योंकि अब हम उस व्यक्ति की बात करेंगे जो एक ऐसी पावर से लाभ उठा सकता है जो उनके पूरे फाइटिंग स्टाइल को चुनौती देती है।
सांजी का आग से लिपटा हुआ डियाबल जंबे पहले से ही आइकॉनिक है, लेकिन क्या होगा अगर हम इसे और बढ़ा दें? पेश है मेरा मेरा नोमी, एस का फ्लेम फ्लेम फ्रूट। ये फ्रूट सांजी के स्टाइल के साथ पूरी तरह मेल खाता है। उसकी किक्स पहले से ज्यादा तेज और गर्म होंगी, और अपनी गतिशीलता के साथ वो किसी भी युद्ध क्षेत्र में हावी हो जाएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है, क्या सांजी इस शक्ति को अपनी अनुशासन की भावना से समझौता किए बिना नियंत्रित कर पाएगा? आखिर आग रसोइये को उतनी ही आसानी से जला सकती है जितनी दुश्मन को। गर्मी की बात करते हुए अगला विकल्प आपकी उम्मीदों को पिघला सकता है। चॉपर पहले से ही एक शानदार डॉक्टर हैं, लेकिन क्या होगा अगर उसके पास ऐसा फ्रूट हो जो उसकी मेडिकल ताकत को और बढ़ा दे? पेश है ओपे ओपे नोमी, लॉ का फ्रूट। चॉपर युद्ध के दौरान भी सर्जरी कर सकता है। वह एक झटके में जिंदगी बचा सकता है, और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वो और भी खतरनाक बन जाएगा। लेकिन क्या स्ट्रॉ हैट्स चॉपर को इतनी गॉड लाइक पावर का इस्तेमाल करते देख आराम महसूस करेंगे? और इस तरह की शक्ति के साथ जीवन और मौत को संभालने की भावनात्मक कीमत क्या होगी? फ्रैंकी, जो क्रू का इंजीनियर है, उसके लिए बुकी बुकी नो मी। वो डेविल फ्रूट जो आपके शरीर को हथियारों में बदल देता है, सबसे परफेक्ट अपग्रेड होगा। सोचिए, फ्रैंकी एक चलते फिरते आर्सेनल में बदल जाएगा, अपनी टेक्नोलॉजी को फ्रूट की ताकत के साथ मिलाकर। लेकिन सवाल यह है, क्या ये फ्रूट फ्रैंकी के अपने हाथों से चीजें बनाने के प्यार को छीन लेगा? आखिर उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी खुद की मेहनत और क्राफ्टिंग पर गर्व करना है। चलिए अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी परफेक्ट जोड़ी समंदर की तरह ही मायावी है। रॉबिन का हाना हाना नोमी पहले से ही बहुत वर्सटाइल है, लेकिन सोचिए, अगर उसके पास हॉबी हॉबी नोमी होता, जो शुगर का फ्रूट है और किसी भी चीज को खिलौने में बदल सकता है। उसकी पावर, जो लोगों और चीजों को रणनीतिक रूप से मैनिपुलेट कर सकती है, एकदम भगवान जैसी हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक डार्क सवाल है, क्या रॉबिन अपने दुखद अतीत के साथ इस पावर का इस्तेमाल अच्छे के लिए करेगी, या यह शक्ति उसे एक डार्क पथ की ओर खींचेगी? प्रलोभन की बात करते हुए चलिए अब उस शख्स पर आते हैं जो रिस्क लेने में माहिर है। ब्रुक का सोल सोल फ्रूट पहले से ही डरावना है, लेकिन अगर उसके पास यामी यामी नोमी होता, जो ब्लैक बियर्ड का डार्कनेस फ्रूट है, यह उसकी पहले से डरावनी क्षमताओं को और बढ़ा देगा, जिससे वह मौत का सच्चा मालिक बन जाएगा। लेकिन यहां डरावनी बात यह है, क्या ब्रुक इस अंधकार को संभाल पाएगा बिना अपनी खुशी खोए, या ये अंधकार उसे पूरी तरह से निगल जाएगा? चलिए अब चलते हैं उस स्ट्रॉ हैट की तरफ, जो अपने अनप्रेडिक्टेबल नेचर के लिए जाना जाता है। जिनबे, जो क्रू के हेल्म्समैन और फिशमैन कराटे मास्टर हैं, उसके लिए एक अल्टीमेट एक्वाटिक पावर डिजर्व करती है। मिजू मिजू नोमी, एक काल्पनिक वाटर वाटर फ्रूट। ये फ्रूट उन्हें समंदर में इनविंसिबल बना देगा, जिससे उसे पानी को कंट्रोल करने की शक्ति मिलेगी। लेकिन क्या जिनबे को इसकी जरूरत है, या उसका फिशमैन कराटे का मास्टरी ही उसे पहले से कंप्लीट बनाता है? यही तो स्ट्रॉ हैट्स की खूबसूरती है। वो वैसे ही ताकतवर हैं जैसे वो हैं, लेकिन इन मैचअप्स की कल्पना करना उनकी यात्रा को और रोमांचक बनाता है। और लो, आपके सामने है हर स्ट्रॉ हैट मेंबर के लिए परफेक्ट डेविल फ्रूट। लेकिन यहां एक बात समझिए, डेविल फ्रूट्स एक कीमत के साथ आते हैं। वो एक वरदान और अभिशाप दोनों हैं। वो आपकी ताकतों को बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही कमजोरियों को उजागर करते हैं। क्या स्ट्रॉ हैट्स ये ताकतें हासिल करने के बाद भी वही क्रू रहेंगे जिनसे हम प्यार करते हैं, या उनकी इंसानियत की कीमत बहुत भारी पड़ेगी? अगर आप और देखना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एकदम सही वीडियो है। क्या होगा अगर रेड हेयर पायरेट्स शैंक्स के क्रू में सभी डेविल फ्रूट यूजर होते? इस जलते सवाल को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी एडवेंचर मिस न करें। अगली बार तक वन पीस का पीछा करते रहिए।